भारत सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है सबको इंश्योरेंस से कवर करना, चाहे वो बहुत गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास या हायर क्लास। ये सबको जरूरत है इंश्योरेंस की, तभी इंश्योरेंस का कवर बढ़ पाएगा, जो आज की डेट में सरकार और प्राइवेट को मिला के 16.5% है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि 100% कवर हो जाए। इसको होना ही चाहिए था। आज अगर ये इंश्योरेंस होता है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले कि ये सब व्यक्तियों के पास पहुंच पाए। सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इंश्योरेंस घर घर पहुंचा पाए। हम इलेक्शन में भी देखते हैं किस तरीके से वोटिंग होती है। तो एक, जिसके अंदर इंश्योरेंस का कवर हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। दूसरा, कैसे लोगों को पता लगे कि कौन सी सुविधाएं कहां पर उपलब्ध है जहां उनका इंश्योरेंस है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो। इसके बाद वो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे क्लिनिक, डायग्नोसिस सेंटर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर। ये इस तरीके से चैनलाइज हों ताकि पेशेंट को उसकी बीमारी के लिए सही जगह भेजा जा सके। कुछ बीमारियों के लिए जैसे कैंसर, कार्डियक, न्यूरो, ट्रांसप्लांट, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल उपलब्ध है। उसी तरीके से छोटी मोटी बीमारियों के लिए जहां डायरिया, जहां पर गायनी, पेडियाट्रिक्स या इस तरीके की वो सुविधाएं जो प्राइमरी केयर में और सेकेंडरी केयर में उपलब्ध होनी चाहिए, उसका इंतजाम सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करे। आज उतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है जितने बड़े इंश्योरेंस कवर की हम बात कर रहे हैं। अगर अब इसके आगे चलते हैं तो हर जो इंश्योरेंस कवर है उस पे कितना पैसा किस बीमारी के लिए मिल पाएगा, इसकी क्लैरिटी भी हो। मेरा ये मानना है, कई बार जब इसकी बात होती है तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि हमारे पास हेल्थ केयर की कॉस्ट का सही जानकारी है ही नहीं। हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार ने भी और प्राइवेट ने भी, लेकिन वो कॉस्ट जो हेल्थ केयर पे खर्च होती है वो नहीं पता लगती। इंश्योरेंस के लिए ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कॉस्ट को एक सही तरीके से देख पाए तो हम इसे कम करने की बात कर सकते हैं। अब अगर हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होगी तो मैक्सिमम कवर इंश्योरेंस का लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। कई बार बात होती है कि इंश्योरेंस कवर के लिए जो भी खर्चा करती है उससे उनको नुकसान ही हो रहा है, लेकिन जब कवर बढ़ेगा और कॉस्ट की एनालिसिस इस बेस पर होगी कि हम डायग्नोसिस के बेसिस पर यह तय कर पाए कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में कहां होगा, तो हमारी एक कॉस्ट इससे कम हो सकती है। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हेल्थ केयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अर्ली डायग्नोसिस होगा, जिस पर हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो बहुत कम कीमत पर अवेलेबल हो पाएगा। यही कॉस्ट को कम करना है। दूसरा कि हमारी एक ट्रांसपेरेंसी कॉस्ट को लेकर के, किस बीमारी में कितना खर्च आया है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू इंश्योरेंस पर उसी दिन पहुंचे, ताकि उसकी एक एनालिसिस हो पाए कि जो खर्चा हुआ है वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर आए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से ये देख पाए किस बीमारी पर किस जगह पर कितना खर्चा आता है। तभी हम अपने इंश्योरेंस को बड़े तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, एफिशिएंसी को डेवलप करना। कॉस्ट की कम कीमत तभी पॉसिबल है जब हम एफिशिएंसी से काम करें। हमारी मशीनों का यूटिलाइजेशन,
हमारे डॉक्टर्स का यूटिलाइजेशन, ओटी का यूटिलाइजेशन उस तरीके से हो पाए जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत बना हो। इसके अंदर भी हमारी कॉस्ट कम आएगी। और कीमत कम करना, कॉस्ट कम करना नहीं हो सकता। कीमत कम करना सर्विसेज से कंप्रोमाइज करना है, लेकिन कॉस्ट कम करना एक बहुत बड़ा, जो हिंदुस्तान की जरूरत भी है, उस पर काम करना चाहिए। तभी हम अपने इंश्योरेंस को बढ़ावा दे पाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि आज इतना बड़ा एक स्टेप सरकार ने उठाया है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इस पर मिलकर काम करें। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार का जो इनिशिएटिव है वो इसके लिए मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय है।